हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक अमेरिकन अमेरिकन जो है राइटर है 19th सेंचुरी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। इवन टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी में जो है इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ हमें नॉन ब्रिटिश लिटरेचर भी कवर करने होते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनका जो जन्म है, यानी कि बॉर्न हुए थे ये 21 जुलाई 1899 में। एंड जो इनके जन्म होता है वो ओक पार्क, इलिनियस, यूएस, यहाँ पर होता है यूएस में ही। और इनकी जो डेथ होती है वो 2 जुलाई 1961 में होती है, जब इनकी एज जो है वो 61 होती है। और इन्होंने जो है इन्होंने बहुत सारे नावल लिखे हैं, बहुत सारा जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अमेरिकन लिटरेचर में। और जो इनके फेमस नावल हैं वो हैं द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेबल टू आर्म्स, फॉर whom द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए इनको जो है प्लिट्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला था 1953 में। और इसी वर्क के लिए द ओल्ड एंड द सी के लिए ही इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था 1954 में। क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था या फिर किस वर्क के लिए मिला था, कौन से प्राइज़ मिले हुए हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के। तो आपका ये है। फिर आपका आता है कि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। इटालियन फ्रंट टू एनलिस्ट एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर इन अ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, इनको आर्मी में जाने का बहुत शौक था, बहुत मन था, बट ये नहीं जा सके। रीज़न था कि इनकी जो आईसाइट थी वो बहुत वीक थी, तो वो फिज़िकल जो आपका टेस्ट होता है उसमें वो फेल हो जाते, इसलिए उन्हें आर्मी में जो है जगह नहीं मिलती। लेकिन फिर भी जो इनका पैशन है आर्मी के लिए, देश के लिए, वो कम नहीं होता। इसलिए वो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो एम्बुलेंस के जो है एक ड्राइवर बन के, इटालियन आर्मी के वो जो है एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। ही वॉज सीरियस वाउंडेड एंड रिटर्न एंड होम। हिज वॉर टाइम एक्सपीरियंस फॉर्म द बेसिक फॉर हिज नॉवल अ फेयरवेल वेल टू आर्म्स 1929। जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वो वहाँ रहते हैं, उनका जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, वो अपने इस नॉवल में वो अपना जो है इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, जो कि 1929 में जो है होता है। उसमें ही ये जो है अपना, इसको हम सेमी ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने ही स्टोरी को एज अ अलग कैरेक्टर के नाम से ये वहाँ बताते हैं। जो भी वॉर के टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे उन्हें किसी नर्स से प्यार हुआ था, वो सारा जो है वो इस नावल में वो बताते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है वो उनकी डेब्यू नावल जो है, यानी कि जो उनका फर्स्ट नावल है, द सन ऑल्सो राइजेस, पब्लिश हुई थी 1926 में, जिससे ये बहुत फेमस हुए थे। ये इनका फर्स्ट नावल है। द स्पेनिश वॉर, सिविल वॉर, जो स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था उस टाइम पे 1936 से लेके 1939 तक, विच ही कवर्ड एज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने वहाँ पर एज अ जर्नलिस्ट जो है इस सिविल वॉर को जो है कवर किया था, मतलब उसके बारे में जानकारी, या एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने इन सारी चीज़ों की जो है वो सारी चीज़ें छापी थी अपने न्यूज़पेपर में। एज अ जर्नलिस्ट काम करे तो ऑब्वियसली तो उन्हें पूरी वॉर के बारे में जानकारी थी, विच वॉज द बेसिक फॉर हिज नावल फोर। और जर्नलिस्ट रहते हुए जो उन्होंने कवर किया था स्पेनिश सिविल वॉर को, इसको ही उन्होंने अपने जो एक और नावल है फॉर whom द बेल टॉल्स, इसमें जो है इसी चीज़ों को जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, अपने इस एक्सपीरियंस को उसमें दिखाया है। ये आपका 1940 में जो है पब्लिश होता है। और इसमें जो है ये जो आपका है बेल स्टॉल्स, ये जो है फ्यूनल के टाइम पे जो बेल बजती है चर्च में, उसको रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो बेल टॉल्स है ये, या ये जो बेल है, ये किस चीज़ को डिनोट करती है। तो फ्यूनरल जो बेल होती है उस चीज़ को ये डिनोट करती है। नेक्स्ट आपका आता है कि इन दिसंबर 1970, आफ्टर बीइंग रिजेक्ट बाय द यूएस आर्मी फॉर पुअर आईसाइट, मैंने बताया ना कि उनको
यूएस आर्मी में जाना था, बहुत मन था उनका, बट उनको जो उनकी आई साइट थी वो वीक थी, इस वजह से उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए वो आर्मी में नहीं जा सके। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि उस पर्सन का नाम बताइए, उस राइटर का नाम बताइए जो यूएस आर्मी के लिए जो है रिजेक्ट हो गए थे, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे। या फिर ये क्वेश्चन होता है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है वो रिजेक्ट हो गए थे यूएस आर्मी के लिए, क्यों हो गए थे, रीज़न तो पुअर आई साइट, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। हेमिंग्वे रिस्पॉन्डेड टू एन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिस्टेंस मूवमेंट। मैंने बताया ना कि इसके बाद जो है वो एक एज अ ड्राइवर जो है वो काम करते हैं, तो वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के लिए काम करते हैं। रिक्वायर्ड एफर्ट एंड साइन टू बी एन एम्बुलेंस ड्राइवर, एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो काम करते हैं। द अमेरिकन रेड क्रॉस मोटर क्रॉप जो है क्या किसके लिए करते हैं, द अमेरिकन रेड क्रॉस मोटर क्रॉप्स, कहाँ पर, इटली में, इटालियन आर्मी में होते हैं ये उस टाइम पे। एंड इनके जो कुछ नॉवेल्स हैं वो फेमस नॉवेल्स हैं। पहला इनका है 3 स्टोरीज़ एंड 10 पोएम्स, जो कि आती है 1923 में। फिर आता आपका इन आवर टाइम, जो कि आपका आता है 24 और 25 में। देन फिर आपका आता है द टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग 1926 में, और जो कि आपका सबसे फेमस जो पहला नॉवल होता है वो उनका होता है द सन ऑल्सो राइसेस 1929 में। इसको जो है एज अ फिस्टा, इसका दूसरा नाम फिस्टा भी है, और इसको जो है एज अ लॉस्ट जनरेशन भी कंसिडर किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी कि अगर आ जाए फिस्टा किसकी थी, फिस्टा किसका दूसरा नाम है, या लॉस्ट जनरेशन की थीम किस में है, तो आपका द सन ऑल्सो राइसेस में जो है इसका होता है। इसके आपको कैरेक्टर भी याद रखने हैं, इसकी स्टोरी थोड़ी सी आपको पढ़नी है, और इसमें जो फेमस कैरेक्टर्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। देन फिर आता है मैन विदाउट वुमेन 1927 में आता है। अ फेयरवेल टू आर्म्स। देन फिर इनका जो ये वाला नॉवल है द फेयरवेल्स टू आर्म्स, ये भी बहुत फेमस है। मैंने आपको बताया कि ये इनको सेमी ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। सेमी ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही जो उनका एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर जो उन्होंने इटालियन आर्मी के वहाँ काम किया था, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा था, उनको वहाँ पे एक नर्स से प्यार हुआ था, उन सब चीज़ों को उन्होंने इस नावल में जो है वो दिखाया है। तो आपको ये भी, इसके भी जो कैरेक्टर्स हैं वो याद रखने हैं, और इसके भी कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। तो आपको ये नॉवेल्स थोड़े से डीपली पढ़ने पड़ेंगे, डीपली नहीं, मतलब मेन कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। द दैट इन आफ्टरनून 1939 में, ये भी जो है इनका वॉर से रिलेटेड ही है। आपका फेयरवेल्स टू आर्म, दैट इन, ये दोनों जो है आपका वॉर से रिलेटेड ही है। विनर टेक नथिंग, आपको इसका सिर्फ नाम और इसकी जो डेट ऑफ पब्लिश ईयर है वो आपको याद रखना 1933। एंड देन फिर आपका आता है द ग्रीन सिल्स ऑफ अमेरिका। ये आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि इसमें से कौन सा जो है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो है नॉवल है। तो आपको ग्रीन सिल्स ऑफ अमेरिका 1935 आपको ये लर्न रखना है। टू हैव एंड हैव नॉट 1937। द फिफ्थ कॉलम जो है ये भी वॉर से रिलेटेड ही है। वॉर के टाइम पे उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसी को ही जो है इन्होंने दिखाया है। फर्स्ट 49 स्टोरीज़, इसमें कितनी स्टोरी हैं, 49 स्टोरीज़ हैं इनकी। फॉर हु द बेल स्ट्रॉल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका मैंने बताया कि उनका जो खुद का एक्सपीरियंस रहा था स्पेनिश सिविल वॉर के टाइम पे, उन्होंने उसमें इसको जो है एक्सप्लेन किया है। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज 1950 में। देन ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, द ओल्ड मैन एंड द सी, बिकॉज इसी के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, द ओल्ड मैन एंड द सी 1951। एक सेकेंड में चेक कर लूँ, 1951 ही है ना, नहीं 52, 1951 में इसको 1951 में इसको लिखा गया था। इस रिटर्न जो है वो 1951 में है, पब्लिश जो है वो 1952 में है, और 1952
1953 में जो है इसे पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है और 1954 में इसी के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिलता है। इसमें जो क्या होता है, एक जो इनका जो मेन कैरेक्टर है सैंटियागो वो जो है एक क्यूबन मतलब क्यूबा का जो है फिशरमैन होता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि मेन कैरेक्टर क्या है, या वो कहाँ का है, या क्या वर्क था उसका, तो वो फिशरमैन होता है क्यूबन का, और सैंटियागो उसका जो है मेन नाम होता है। वो 84 डेज तक जो है उसको कोई भी फ़िश नहीं मिलती। उस 84 डेज बाद उसे एक फ़िश मिलती है जिसका नाम होता जिसका नाम इसमें दिखाया गया है मर्लिन। और 87 डेज पे जो है जो सैंटियागो है उस मर्लिन को, यानी कि जो वेल थी उसको पकड़ने में जो है कामयाब हो जाता है। और जो वेल का जो मर्लिन का जो साइज़ था वो कितना था, 18 फीट की। क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पूछ ले जाते हैं कि फिश का नाम क्या था, या वो उसका साइज़ कितना था, मेन कैरेक्टर कौन था, सैंटियागो किस 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 नॉवल का है, तो द सी और इसका जो द ओल्ड मैन एंड द सी का जो दूसरा नाम है, इसका एक और नाम है द सी इज़ बीइंग। तो आपका दूसरा टाइटल भी पूछ सकता है कि जो द ओल्ड एंड द मैन सी जो है इसका दूसरा क्या है, वो द सी इज़ बीइंग। ये आपका जो है इससे पूछा जाता है। मोस्टली आपको जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के आपको जो नॉवेल्स हैं उसके थोड़े से थीम्स और ईयर याद रखने हैं, और बाकी जो मैंने बेसिकली आपको जानकारी दी है या बताया है इन्फॉर्मेशन, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, और यूजीसी नेट के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप मेरे साथ इसी तरह चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट मैं दूसरे किसी राइटर को लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।